स्थान पर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसी बड़ी गवाही आपकी बनने वाली है। मैं कह रहा हूं भेंट आपके लिए एक उत्तम भेंट आपको रखना है, आपके माइंड में हो। जुर्नी आप अभी बो रहे हैं, हो सकता है कि आप बाद में आप फैसला ले रहे हैं। मैंने कहा था 3 दिन लगातार बोएंगे, परमेश्वर आशीष देगा। जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया वो करके देखो, और जिन्होंने किया है यहाँ पर लाइन लगी हुई है गवाहियों की, आप देख रहे हो। उस दिन से ज्यादा गवाहियां आ रही हैं मेरे चर्च में। कितनी लाइन, मेरे पास टाइम नहीं है गवाहियां लेने का। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, विनतियों को सुनता है। अपने हाथों को पकड़ो, उठाओ अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करके, और खाली नहीं रखना मुट्ठी। मैंने फिर कहा आपके पास 1 रुपया है, वो 1 रुपया अपने लिए रख लो, लेकिन अपने बैग में रखो, खर्च नहीं करना उसको। और परमेश्वर के लिए एक बेस्ट बीज अपने हाथ में पकड़ो। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। जाओ एंजल, और इसी समय मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय इनके घर पर मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनके अकाउंट्स में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनकी जॉब में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनकी सिंगिंग में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनके लिखने में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनके सोचने में मिराइकल करो। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल हो। और आज से परमेश्वर इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग बड़े स्थानों पर खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े लोगों के पास खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इतिहास रचने पाए। इतिहास रचेंगे आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए इतिहास रचने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर, और इनके बीज जो इन्होंने हाथों में पकड़े हैं परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जो इन्होंने बीज ईमानदारी के साथ इस चर्च में बोया है, परमेश्वर चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च के लिए, जो सारी जगह परमेश्वर हम चर्च ब्रांच खोल रहे हैं वहां के लिए जो बो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आशीषें इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मिराइकल हो आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप 52 डेज में जिसके नाम जे से, एम से, पी से, ए से, एन से, आर से, के से, पी से, बी से, एस से आपके अगर नाम है, याद रखना कि आपका फ्यूचर बड़ा होने वाला है, लेवल बड़ा होने वाला है। आप कुछ भी सोच रहे हो अपने दिमाग में, आज से आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के कैरियर पर शैतान बैठा था, अभी भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। जा यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय मैं उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं, इसी समय वो मिराइकल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो ऑनलाइन चर्च, जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, मैं देख रहा हूं ऐसे जम्मू से, पठानकोट से, मैं देख रहा हूं उत्तराखंड से, ऐसा मैं देख रहा हूं एमपी से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से, और कर्नाटक से, बेंगलोर से, मुझे जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से। याद रखना ये गवाही आपकी होगी 52 डेज में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। सब बैठ जाएं, प्रभु की महिमा करेंगे। जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं इस समय, बीज बोए वॉलंटियर को, और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ध्यान से। आज का वचन आपकी जिंदगियों को बदलेगा और आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। काम करेगा कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो मुझे काम करने दे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह यहां पर है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह यहां पर है? विश्वास कर रहे हो? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि अगली आशीष तेरी नहीं मेरी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगली आशीष किसकी है? चर्च आपकी है? मुझे लगता नहीं है। जो हालेलुया बोल रहा है उसकी लग रही है मेरे को आज। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे पिछलों की आवाज नहीं आ रही। कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं क्या पिछलों? जो जिसकी आवाज जोर से आ रही है मैं कह रहा हूं उसके घर उतनी बरकत आ रही है आज। हालेलुया।
आज देखते हैं लेडीज की आवाज ज्यादा है कि आदमी की ज्यादा है। पहले आदमी बोलेंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओ तिरकी। हाँ, अब लेडीज की सुनेंगे। हाँ, लेडीज जीत गई, आदमी हार गई। आपको बता रहा हूं कि आपको भाई लोगों को गुस्सा नहीं करना, आपको जानकर हराया है, आदमियों को जानकर हराया मैंने, क्योंकि सबसे पहले यही औरतें आती हैं चर्च में। तुम तो तंबाकू खाते थे और बाहर बैठते थे, हाँ क्या करेंगे चर्च में जाके, लेकिन पत्नी बोलती थी कि नहीं नहीं चलना हमारे साथ। समझ रहे हैं, परमेश्वर काम करता है, बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो होली स्पिरिट यहाँ पर है, आपकी जिंदगियों में आशीष देगा होली स्पिरिट। विश्वास कर रहे हैं? हाँ, सुनना ध्यान से। ऐसा मैं देखता हूं, ऐसे किसी को सुनता हूं मैं, ऐसे अब मेरे को आवाज आ रही है। आपको चमत्कार को देखना है क्या? चमत्कार देखना है? चमत्कार देखना है? मैं आज आपको चमत्कार दिखाता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की। आहा, कितना अच्छा लगता होगा यीशु मसीह को जब जोर से सब बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज तेरी नहीं मेरी बारी है, आज मुझे गुड न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूं तैयारी करो, गुड न्यूज मिलेगी। हमारे टीम मेंबरों को भी गुड न्यूज मिलेगी, हमारे मेंबर जो पार्टनर्स हैं उनको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे सुनो, इधर ऐसे कौन है? वैसे देखता हूं किसी को, कोई राजविंदर, राजिंदर, यस राजिंदर, ये लड़का, एक मिनट सुनो, ये लड़का खड़ा हो, क्या ना राज, हाँ क्या नाम है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कौन है? राज, आप में कोई बैठा है, सुनो, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है ऐसे, यहां पर मुझे आवाज आ रही है, नाकिश नहीं है, मैं देखता हूं ऐसे। राज, क्या नाम है? इधर पीछे, हाँ दाढ़ी वाले से पूछ। नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं ऐसे कोई राजविंदर। नहीं नहीं, बैठो आप, मैं बताता हूं अभी 5 मिनट बैठो। हाँ हाँ, मैं उस कैबिन में बोल रहा हूं, उस कैबिन में मैंने देखा भी, मैं देख रहा हूं कि अभी इसी समय बताता हूं आपको। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय कहो कि परमेश्वर, अब इसी समय वचन को सुनने के लिए तैयार हूं मैं। बोलो वचन को सुनने के लिए तैयार हूं मैं। अपनी आंखों को बंद करो और बोलो कि मैं वचन को सुनने के लिए तैयार हूं इसी समय। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, और जो लोग इस समय सिर पर हाथ रख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु इनके घर में आज से आशीषें आने पाए और पवित्र आत्मा ये मिराकल को देखने पाए। जब तेरा वचन खुले, अंधे देखें, लंगड़े चलें, कोढ़ी पाक शाक किए जाएं, और जो सच में जिनके काम बंद हैं आज खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो यीशु मसीह की आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन कब देता है? कह रहा है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मन लगाता है। मन लगा रहे हैं आप? मन लगा रहे हैं कि नहीं? जब आप खुशी से आते हैं चर्च में, जबरदस्ती आए हो कि मूड बना के आए हो? अपने पड़ोसी से पूछो, जबरदस्ती आया है चर्च में कि मूड बना के आया? मूड बना के आया कि नहीं? मूड बना के आए हो कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। तो मेरा प्रभु भी आज मूड बना के आया चर्च के लिए, मूड बना के आया आज आशीष देने के लिए। मैं ऐसे कह रहा हूं कि राजिंदर कौन है? राजिंदर, हाँ ऐसे देख रहा हूं कोई राजिंदर, हाँ यस, कम हियर, हाँ कम हियर, राजिंदर। नीचे बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय वो, हाँ लड़का, हाँ सुनेंगे ध्यान से। आप पीछे बैठे थे, वहीं खड़ा हो जा बस, और उसी समय आप पीछे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बड़ी देर से मुझे होली स्पिरिट बोल रहे हैं, एक स्वर्गदूत घूम रहे हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि कोई है यहाँ पर, उसको टच कर आज, उसको बोल। और हाँ क्या नाम है बेटे तेरा? राजेंद्र। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। और परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। मेरी बात को सुनना है?
कैमरेमैन की तरफ देख के बोलता हूँ, है ना? ओ अच्छा है, नहीं करता। अब देखो इस कौन चीज है इसको तंग कर रही है कि नहीं? कोई चीज है इसको तंग कर रही है। अगर मैं इसका नाम ना पुकारता तो 3 दिन के बाद इसकी आखिरी रात थी। इसको शैतान मारना चाहता था। देख रहे हो आप इसकी हालत? और ये जब से क्यों नहीं हुआ ये कर रहा था, ये सोच रहा था इसको पता ही नहीं है कि मैं चर्च में आया हुआ हूं, मैं इसके ऊपर रहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं आपके ऊपर कैसा भी बोझ हो, देखो कैसी भी टेंशन हो, आज परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। लाइन में खड़ा हो, उधर खड़ा हो बेटे, उधर खड़ा हो, हाँ उधर खड़ा सितार के पीछे, हाँ इधर देख मेरी तरफ अब, हाँ माइक कर इसके पास। क्या नाम है बेटे आपका? राजेंद्र। राजेंद्र। देखो मैं देख रहा हूं बेटे कि तुम्हारी फैमिली में से कोई शमशान घाट पर गया था, रिश्तेदार के कोई शमशान घाट बोलते ना जी जी, कब्रिस्तान शमशान घाट ऐसे कुछ मैंने देखा। हाँ जी। और वो वहां पर गया था और तब से आपके घर पर कह रहे कुछ भूत प्रेत कुछ दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। तेरा सारा फ्यूचर तबाह कर दिया उन्होंने। जी जी। जो तू काम करने जाता है तो उसी समय तेरा मन नहीं लगता। सर मैंने घर भी बेच दिया। मैंने यू आर प्रॉफिट, यू आर प्रॉफिट कह रहा जी नहीं सर, ठीक है यू आर प्रॉफिट, तू मेरे लिए भविष्यवाणी करा। आपको पता है ना, आपको नहीं बोलना, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु बताएगा आपको। अगर आप मुझे बता दोगे, आप पास्टर के पास नहीं आए, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हो, समझ रहे कि नहीं? प्रभु आपको जानता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बेशक, मैं इसीलिए भविष्यवाणी नहीं करता किसी के लिए जो मुझे मिल जाते हैं कि लोग कहेंगे कि ये देखो जी इनको मिला होगा पहले, नहीं। लेकिन परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि तू बड़ा दुखी है, परेशान है, घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, लेकिन आज से सब कुछ तेरा लेवल ऊपर आएगा। जी जी, आमीन। और ये जब तक नहीं आना था जब तक मैं नहीं बोलना था। जी आमीन। मेरी बात को समझ रहे हैं? और अगर आप यहाँ ना आते, मैं प्रचार करने से पहले आपको मसाला दिखा रहा हूँ, मसाला दे रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी, मसाला चाहिए कि नहीं? थोड़ा मसाला मिलेगा तब प्रचार अच्छे से सुनेंगे आप। अगला नंबर आपका है। देखो इसको लगता नहीं है कि मैं प्रॉफिट हूं ना? किस किसको लगता है यहां पर? तो चार, अबे कान ठीक करो अपने, सुनना है ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ध्यान से सुनना है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जी सर। अगर आप यहां पर ना आते, 3 दिन के बाद आपको एक बड़ा जबरदस्त झटका लगना था। जी जी। और वो करंट से आप 2 बार बच चुके हैं। जी तेरे लिए डेट लिखी थी और टाइम लिखा हुआ है, तेरी मौत का साइन लिखा हुआ है जी कि इसको करंट लगे और ये ऊपर से कोई एक्सीडेंट में बदल जाए, गिर जाए। कोई करंट के बड़े साइन आपके पास आ रहे हैं। अच्छा। बहुत बार आपको मारना चाहते हैं। और मैं देखता हूं ऐसे कि रात को स्नेक बहुत घूम रहे हैं आसपास। हाँ जी। बार बार वो घूम नहीं रहे हैं, वो इत्तेफाक नहीं है, वो बार बार आ रहे हैं। स्नेक यहाँ पर आपके आसपास आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मैं इधर जाता हूँ, मैं एक राइट साइड में गली देख रहा हूँ और भीड़ी सी। चुप, पहले सुनने दे, चुप, भूत निकलेगा तू अभी, चुप। मैं राइट साइड में जा रहा हूँ और राइट साइड में मैं जा रहा हूँ, इसकी गली में पहुंच रहा हूँ, उसको चीड़ हो रही है। मैं इसकी गली में जा रहा हूँ, मैं इसकी गली में जा रहा हूँ और गली में मैं एक 16 नंबर वार्ड में से जाकर मैं एक दरवाजा खटखटा रहा हूँ और वहां पर एक सरस्वती रहती है। वो इसकी सरस्वती, इसकी सरस्वती कौन है? पत्नी है जी। हालेलुया। जी चल, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु, बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ, देखो कौन है, इसकी पत्नी है कि नहीं? तो मैं गया इसके कमरे में, गया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। और सुनो सुनो, आपके अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हाथ में कितनी उंगली है? इसके हाथ में 6 है। दिखा अपना हाथ, दिखा, ऊपर करना, ऐसे कर। कितनी है? इसके हाथ में 10 है। ऐसे शुरू करते हैं। सुनो, इधर दिखा, उंगलियां दिखा अपनी। कितनी उंगली है? 5 5 10। 5 5 10। अच्छा, मुझे 6 क्यों दिख रही है? अच्छा, एक हाथ नीचे कर, एक हाथ रख, ऊपर कर, ऊपर कर। कितनी कितनी उंगली है? तो 5 है। ध्यान से देख यार। 5 ही समझ में आ रही सर। 5 ही समझ 5 समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुनो, मतलब अगर एक उंगली और लगा दे कितना होता है? 6 6 हो जाएगा। अच्छा, 6 तारीख और चौथा महीना जी जी। किसका है? 6/4/88 को मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। जीसस,
बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा। आज से जो तेरे काम नहीं बन पा रहे परमेश्वर बनाएगा। अब से यहां से जाने के बाद कह रहा तेरे साथ मिराइकल होना स्टार्ट होंगे। तू घर चर्च से निकलेगा, तुझे एक कॉइन बाहर पड़ा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तू मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ेगा, जो तू कहेगा मुझे कॉइन मिल गया, मुझे कॉइन मिल गया, लेकिन मैं तेरे को मिलूंगा नहीं। और याद रखना कि ये साइन होगा और परमेश्वर तेरे कामों को खोलेगा। तू जाएगा एक जगह पर, तेरी जॉब लगने वाली यीशु मसीह के नाम में है, और तू एक अच्छी सैलरी पर जाएगा। और उसके बाद एक व्यक्ति तेरे लिए ऐसा उठेगा और तू आने वाले समय में पास्टर बनेगा और परमेश्वर की सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी तेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और ये दुष्ट तुझे छोड़कर जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा टाइम है अभी। जी जी, मेरी पत्नी को भी सर बहुत ज्यादा दिक्कत है। अरे कहाँ है सरस्वती? सरस्वती जी आ जाइए। अरे आ जाइए सरस्वती। इधर खड़े हो जाओ अपनी सरस्वती के पास, अपनी सरस्वती के पास खड़े हो जाओ। दूसरी के पास नहीं खड़े हो ना, अपनी के पास। हाँ जाओ, शाबाश, अपनी के पास खड़े हो जाओ। ध्यान से सुनो सुनो सुनो, मैं फिर कह रहा हूं सरस्वती, और आप के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बड़े जबरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसे कि प्रभु का आत्मा, तो आ जाए इधर। हाँ, प्रभु का आत्मा तुझे छुएगा और ब्लेस करेगा बेटे यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओगे तुम। और सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूं कि ऐसी कौन सी जगह पर रहते हो आप, जैसे एमपी में, एमपी से मध्य प्रदेश सतना जिला। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तेरी वाइफ के पेट में एक इन्फेक्शन देखता हूँ मैं। हाँ जी। और बच्चेदानी में प्रॉब्लम देखता हूँ। मेरे को अगर आप मैं ना बताऊं तो वो प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी आप डॉक्टर को चेक कराओगे तो वो बताएगा कि इसको कोई ऐसे हल्का सा पानी वाली गिल्टियां, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, लेकिन आज के बाद वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हाफ साइड में दर्द रहता है बहन, हाफ साइड में, कभी इधर कभी कालजे पर भारीपन रहता है। हाँ, ये इधर कान में दिक्कत रहती है। हाँ, एक साइड में दिक्कत रहता है। अभी चेक करना, यू आर हील। आज के बाद आप आजाद हो रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। मैं कह रहा हूं तेरे रोने और विलाप करने के दिन समाप्त हुए। मैं कह रहा हूं जो गोल्ड तुमने रख दिया था, तुम्हारी फैमिली ने जो गोल्ड रख दिया था, गिरवी रख दिया था, बहुत सारे सामान गिरवी रखे हैं, परमेश्वर छुड़ा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों को उठा सरस्वती, हाथों को उठाओ और दोनों जने, और इसी समय आंख बंद करो और आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। निकल जा, चल। सरस्वती इधर देख, चल। चल, चीख और चिल्ला और निकल जा, आउट। चल 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 चल, मुंह खोल और निकल जा, चल। इस निकल रही है इसके ऊपर से, और आज के बाद इन दोनों के ऊपर नहीं आएगा। चल निकल जा, चल। आग आ रही है, आग, फायर फायर, टच टच टच। चलो निकलो और इसी समय छोड़ दो इस फैमिली को। आज के बाद तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। इसी समय प्रभु मैं तेरे एंजल को भेजता हूं और इसी समय आजाद होने पाए स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं। देख कौन खड़ा इधर, कौन खड़ा इधर, कौन खड़ा इधर, देख दिख रहा है, बोल कौन खड़ा इधर, देख। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और इसी समय आग लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इसका सारा झुंड का झुंड जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आंख बंद कर बहन, और इसी समय पवित्र आत्मा इसके पेट पर इसी समय वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसके ब्रेस्ट में से वो जो इन्फेक्शन बना रहा है शैतान खत्म हो जाए, आउट। इसका पूरी बॉडी के ऊपर से वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। आमीन। अब जहां चेक कराना अपनी पत्नी को, और तुम चेक करना, बिल्कुल आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जी जिसका शुक्रिया। बैठ जा, अपने हाथों को उठाओ, जाओ, शाबाश शाबाश, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हो और इनके घर पर आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, बोलो आमीन। आइए जल्दी से हम वचन में जाएंगे। कोई जल्दी से खोले उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस चैप्टर, उसका 3rd चैप्टर और 2। जल्दी जल्दी मैं वचन लिखवा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी पर।
नेमिया 7 का 1 आप लिख सकते हैं, नेमिया 7 का 1, हाँ, और आप लिखें नीति वचन का 6 का 6, उत्पत्ति की किताब 13 का 14 15, पहला कुरिन्थियों 15 का 33। मतलब कि आपको सुनना है ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा काम करे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में समस्याओं को देख रहे हैं। कितने लोग समस्या में हैं? हो सकता है कोई दुकान बंद पड़ी हो सकता है आपने लोन लिया और वो आप अभी उतर ना रहा हो सकता है आपका कैरियर किसी ने तबाह कर दिया हो सकता है कि आप कोई बड़ी बीमारी को झेल रहे हो, आपके बार बार नुकसान होते हो, बार बार समस्या पर समस्या आ रही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो स्क्रीन पर देखो, आप लिखा कह रहे हैं कि अपनी समस्या का हल कैसे निकालें। ये आज का टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हालेलुया। सॉल्व करनी है कि नहीं अपनी प्रॉब्लम? सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं? सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं? आप कह रहे हैं जब आपका जूता फट जाता है आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि नहीं? कह रहे जब जूता फट जाता है तो, और लेडीज के जब सैंडल टूट जाती है तो क्या करती है? फेविकॉल ढूंढती है कि नहीं? सड़क पर ढूंढते हैं कि नहीं? और कुछ लोग होते हैं नई दुकान ढूंढते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई आशीष फट गई है, आज आपको फेविकॉल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह का वचन तुम्हें सॉल्यूशन देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कैसी भी समस्या में हो आज बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आज कैसे भी करे खड्डे में हो तुम बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आज करे कैसे भी समस्या में बैठे हो, मैं कह रहा हूं जंप मारकर बाहर आने वाले हो आज यीशु मसीह के नाम में। आओगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वाले जंप मारकर बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक रात में कह रहे कि एलिशा और एलिया जंप मारकर बाहर आए कि नहीं? लेकिन यहोशू भी एक रात जंप मारकर बाहर आ सकता था, लेकिन कोई समय परमेश्वर ने, कोई विश्वासी निराश हो जाते हैं समस्याओं को देखने के बाद, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक समस्या है। परमेश्वर ने दानियल को खड्डे में रखा और वो जंप मारकर बाहर आना चाहता था, शेर से बचना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा डोंट वेरी, चिंता न कर। कह रहा है कि मैं तेरे से बातचीत करना चाहता हूं। वो अपनी समस्या का हल ढूंढ रहा था। कह रहा था परमेश्वर कि मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूं। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के? दानियल भी ऐसे बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे तेरे दर्शन करने हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि हम कहां मिलेंगे? मैकडी में, KFC में, USA में, कहां मिलेंगे? उसने कहा मैं तुझे खड्डे में मिलूंगा। हालेलुया। और शेर के बीच में मिलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उससे वहां पर बात की और साइन दिखाया। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी खड्डे में हो, किसी दुख में हो, किसी प्रॉब्लम्स में हो, याद रखना जब आप सुख में होते हैं परमेश्वर आपके साथ नहीं चलता। जब मसीह लोग दुख में होते हैं तो परमेश्वर उनके साथ चलता है, उन्हें बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना है कि वो आपके साथ है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो वो आपको बाहर जरूर निकालेगा। आज का वचन आपको फिर से कह रहा है पहले लेवल पर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फिर से कह रहा है लेवल ऊंचा होगा। आप फिर से आप अपनी तरक्की को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? लेकिन मैं प्रभु से पूछ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये ऐसा क्यों कि बहुत सारे लोग समस्या में हैं? क्यों पड़ जाते हैं लोग बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, प्रभु तेरे नाम को जानने के बाद भी? आज लोगों का क्वेश्चन है कि परमेश्वर कि हम इतने दान भी देते हैं, हम इतनी प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं? लेकिन मेरे को पवित्र आत्मा ने कुछ सीक्रेट बताए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। लिखा अपनी समस्या का हल कैसे निकालें। मैं बता रहा हूं, कह रहा कि निकालना है तो आपको समझना है। कह रहे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कह रहे जब रॉन्ग पीपल आ जाते हैं, रॉन्ग फेलोशिप करने लगते हैं, और कह रहे कि उनका रॉन्ग कनेक्शन होता है, रॉन्ग प्लेस पर जाने लगते हैं, कह रहे कि उनके नुकसान पर नुकसान होने लगते हैं। लेकिन अगर आप समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो आप लिखें नंबर 1, कह रहा राइट पीपल के साथ जुड़े आप। मैं कह रहा हूं कि नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राइट फेलोशिप करें, राइट कनेक्शन में जाएं, कह रहा राइट प्लेस पर रहें। आपको सुनना है ध्यान से, ये चीजें आपको लिखने की हैं। अगर आप लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपके नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं तो आज से वो नुकसान होने बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर हम देखते जेनेसिस की किताब में उत्पत्ति में 3:2 में लिखा कि वहां पर हाँ कोई पढ़ेगा हमारे बीच में जल्दी से। स्त्री ने लिखो, देखो स्क्रीन पर देखो लिखा, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहा यहाँ पर कह रहा हव्वा परमेश्वर के इतने नजदीक थी, परमेश्वर उससे बातें करता था। ठंडे समय में आदम और हव्वा को मिलने के लिए आता था परमेश्वर।
और जिसके पास परमेश्वर रहे उसके पास समस्या कैसे आ सकती है, लेकिन इसके जीवन में कह रहा समस्या कैसे आ गई, क्योंकि इसने कह रहा राइट पीपल के साथ जुड़ गई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक व्यक्ति मान रहा हूं उसको, उस शैतान को, कह रहा है कि वो एक सांप का रूप लेकर हवा के सामने आ गया और उसको गिरा दिया। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते तो हैं, आज बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद हम कभी नहीं गिरेंगे। हवा भी ऐसे ही सोच रही थी कि ये बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। आज बहुत सारे लोग ज्ञान की बातें करते हैं और फिर कह रहा उनको हम पहचान नहीं पाते। आज बहुत सारे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और कई बार कोई लड़की लड़के के साथ भाग जाती है, और कई बार कह रहा है कि कोई व्यक्ति नौकर को हम रख लेते हैं अपने घर में। हो सकता है कह रहा है कि आज कोई राइट कनेक्शन आपका, कोई राइट पीपल नहीं है, कह रहा रॉन्ग पीपल, कोई रॉन्ग वर्कर आपके बिजनेस में जुड़ गया, कोई रॉन्ग पार्टनर आपके बिजनेस में जुड़ गया। हो सकता है वो अन्य जाति हो, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नहीं, कह रहा है हो सकता है वो मसीह विश्वासी भी हो, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो सही चाल ना चल रहा हो सकता है कह रहा है कि अगर आपके बार बार नुकसान हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल बता रही है इन बात को कि जिन लोगों के साथ बिजनेस में गलत पार्टनर जुड़े हुए हैं, जिनके घर पर गलत नौकर हैं, मैं फिर कह रहा हूं सर्वेंट हैं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर के आज से मेरे घर में, मेरे बिजनेस में राइट पीपल जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, राइट फेलोशिप होने लगे, मेरे बच्चों की राइट फेलोशिप हो, और पवित्र आत्मा मैं राइट प्लेस पर जाने लगूं, राइट कनेक्शन मेरा होने लगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज से बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनियों में कनेक्शन होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ कनेक्शन होगा यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े फिल्म एक्टर के साथ कनेक्शन होगा, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ, लीडर के साथ। आप जिस काम पर चाहते हैं आप वही होगा। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मैं कह रहा हूं कनेक्शन होगा, क्योंकि ये मेरी दुआ है कि जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं आज से उनका कनेक्शन बड़े लोगों के साथ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिन लोगों का कनेक्शन आज यीशु मसीह के साथ है, मैं कह रहा हूं वो इतिहास रचेंगे उनके बच्चे 52 दिन के अंदर। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। ओनली फॉर 52 डेज में आप इस पुलपिट के पास किसी व्यक्ति को खड़ा हुआ सुनोगे और वो 52 डेज में आपको गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है वो पादरी बजिंदर ही हो। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा, आज आपकी जिंदगियों में मिरेकल करेगा, आपके जीवनों में चमत्कार करेगा, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। लेकिन कब? कह रहे कि जब आप ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर दिमाग में रख कर लेकर जाएंगे आज कि परमेश्वर मैं इन बातों को समझूंगा और सीखूंगा। मैं फटाफट प्रचार भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जब आप वचन को ध्यान से सुनते हैं और जो बात आपको एक बात समझ में आ गई, उसके बाद आपको भी नहीं एहसास होगा। जैसे ही आप घर तक जाएंगे आपके लिए एक गवाही, एक लेटर पोस्टमैन लेकर आएगा। आपकी गवाही आपके टेबल पर इंतजार कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? कह रहे हैं देखो स्क्रीन पर नेमिया की किताब में 7:1 में क्या लिखा। कह रहे हैं नेमिया की तरक्की का राज पूरा इजराइल पूछ रहा था। हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग राज पूछते हैं तेरी तरक्की का राज क्या है। बहुत सारे लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, मैं घमंड नहीं करता, मुझे पूछते हैं कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है आपके साथ, कैसे। कह रहा है आप इतना, कह रहा है कि आपके चर्च ऐसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, इतना मिरेकल कैसे होता है। मैं बता रहा हूं कि उसके कारण थे। देखो जब शहरपनाह बन गई और नेमिया ने सिर्फ 52 डेज में वो शहरपनाह बनाई। आप एक मकान बनाते हैं आपको सालों साल लग जाते हैं, आप एक फैक्ट्री खड़ी करते हैं आपको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है फैक्ट्री बना रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप कोई फिल्म लाइन में जा रहे हो, आप कोई गाना तैयार कर रहे हो, आप फेमस नहीं हो रहे हो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम रुका हुआ है और मसीह को जानने के बाद भी, कह रहा है कि याद रखना आज का वचन मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, 52 दिन में फेमस हो गई यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 52 डेज में जो आमीन बोल रहे हैं। आमीन। लेकिन आपको मानना है। कह रहा नेमिया का तरीका लेना अपनी जिंदगी में। देखो क्या लिखा। कह रहा जब शहरपनाह बन गई, कह रहा जब वो बिल्डिंग बन गई, जब वो दीवार खड़ी हो गई, कह रहा और मैंने उसके फाटक खड़े किए। कह रहा मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेविये लोग ठहराए अपने आसपास। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बिल्डिंग खड़े तो कर लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते। आज बिजनेस में पैसा लगा तो देते हैं लेकिन चला नहीं पाते। कारण क्या है? कह रहा उनके पास ये 3 लोग नहीं है। आप समझ रहे हैं? पहला कह रहा गेट कीपर, दूसरा कह रहा गवैये वर्शिप करने वाले लोग, कह रहा तीसरा कह रहा लेविये लोग, कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग। बोलो हालेलुया।
मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बिजनेस में, आपके चर्च में, आपके घर में, अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कोई गेट कीपर का काम कौन कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना है ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अपनी आत्मा का ध्यान रखना है कि ये भटक तो नहीं रही है। मैं कह रहा हूं गेट कीपर बनना है आपको। और दूसरा कह रहा है कि आपको गवैये, इसका मतलब कह रहा है कि अपने बच्चों को वर्शिप करना सिखाओ, गीत गाना। अगर आपको 2 गीत गाने आते हैं तो आपके अंदर जो बिल्डिंग है जिसके अंदर बैठकर यीशु मसीह काम करता है, मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा के अंदर काम करता है, वो किस लोगों के साथ बैठता है, किन लोगों को सही प्लेस पर लेकर जाता है, किन लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ता है उनका, क्योंकि वो यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा, कह रहा जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। कह रहा तुम्हारा मन ही मेरा मंदिर है, आपके अंदर प्रवेश करता है। आप अपने आप को, अपने बच्चों को वर्शिप करना सिखाओ। गवैये लोग कह रहा गाना गाना सिखाओ, गीत गाना सिखाओ। लेविया कह रहा प्रार्थना करने वाले योद्धा बनो। अगर ये 3 लोग आपके अंदर बैठे हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन, मैं कह रहा हूं किसी बड़े बड़े प्रधानमंत्री के साथ होगा, राष्ट्रपति के साथ होगा, रिच लोगों के साथ होगा। आपका कनेक्शन मैं कह रहा हूं अंबानी के साथ होगा, याद रखना फिल्म एक्टरों के साथ होगा। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं, आपकी जान पहचान का लेवल परमेश्वर आज से ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको फेमस करेगा परमेश्वर, ये परमेश्वर का वायदा है। कह रहा है लेकिन ये 3 काम कह रहा है अपने अंदर रखने आपने। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कह रहा है इसने बिल्डिंग बना ली है, लेकिन इसने क्या किया, अपने द्वार पर बिल्डिंग बनाने के बाद एक गेट कीपर बना दिए। कह रहा जो चर्च अपने वॉलंटियर बनाता है, मैं फिर कह रहा हूं, और उसी समय उसके बाद इसने गवैये लोग, वर्शिप टीम, और कह रहा लेविये याजक को कहा जाता था। लेविया जैसे मैं याजक, कह रहा कि हम, कह रहा और कह रहा जब हम ये 3 लोग इस चर्च की नींव है, नींव मैं कह रहा हूं कि ओ परमेश्वर काम करने वाला यहां से यीशु मसीह के नाम में, आज पूरी दुनिया को हिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी बिल्डिंगों को बनते देखेंगे। और ये नेमिया ने 52 डेज में बिल्डिंग बनाई। मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग आज से फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं अपने अंदर इन बातों को रखूंगा, कि मैं आज से गीत गाने वाला बनूंगा, आज से मैं प्रार्थना योद्धा बनूंगा और अपनी आत्मा का गेट कीपर बनूंगा। गेट आपको खोलना है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू सुबह उठकर मेरे लिए गेट खोलता है, अगर तू कह रहा है कि पाप के लिए गेट बंद कर लेता है और पवित्रताई के लिए गेट खोलता है, तो परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि सुन, अगली गवाही 52 दिन में तेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगली मैं कह रहा हूं कि ऊंचाई पर आप खड़े होंगे, कोई और नहीं। मैं कह रहा हूं अगली गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगली PR आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं अगली कह रहा कि वो कह रहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपको नहीं मिला आज तक, मैं कह रहा हूं वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, मैं कह रहा हूं अरबों रुपए का प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहां पर कोई मुझे देख रहा है ऑनलाइन भी, मैं कह रहा हूं कि बड़े प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बार ये प्रचार कर रहा था और उसी समय कि मेरे पास प्रचार खत्म होने के बाद ही एक फोन आया और मेरे प्रेयर टावर पर, और किसी ने बताया कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा था और वो शिप का बिजनेस करता था और उनके शिप के बिजनेस रुके हुए थे और वो बता रहा है, कह रहा है कि मेरा 2 अरब रुपए का फायदा हुआ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो व्यक्ति मुझे दोबारा नहीं मिला। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि परमेश्वर मन को दबा के रखता है, परमेश्वर जब तक ना खोले खुलता नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं कह रहा हूं ठीक है, एक व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया और मेरे साथ एक और जन था और 60 लाख रुपए का उसका फायदा हो गया। 60 लाख डॉलर, इतना कितना 60 लाख डॉलर का फायदा हुआ। बहुत होते हैं, मुझे गिनने भी नहीं आते। मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे लोगों ने आशीष पाया, लेकिन वो लोग मेरे आसपास मुझे दिखाई नहीं दिए और प्रेयर कराई और चले गए और मुझे बताया भी नहीं। अभी यहाँ पर लुधियाने से आता था और मैंने एक दिन कहा कि हाथ उठाऊं और किसको 10 करोड़ रुपए चाहिए और 1 महीने के अंदर परमेश्वर देगा, मेरे ऊपर धन का अभिषेक है। मैं फिर से यही बात बोल रहा हूं, किसको चाहिए? मेरे ऊपर धन का अभिषेक है, किसको चाहिए? देखो पूरे चर्च ने हाथ खड़ा किया, लेकिन जिसकी सैलरी 5,000 है, जिसके 10,000 है, वो ऐसे कर रहा होगा चलो उठा लेते हैं, सारा चर्च हाथ उठा रहा, मैं भी उठा लेता हूं नहीं, देखा देखिए आप हाथ उठा रहे हैं। लेकिन वो लड़के को मैंने खड़ा करके कहा था, उसका नाम दीपक था, मैंने कहा जा परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग दे रहे। और लुधियाने के अंदर उसको 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला कि नहीं? आपने गवाही सुनी थी कि नहीं उसकी? तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज से 52 डेज लगातार बोलना आपको कॉपी पर लिखकर, कह रहा जो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर 50 करोड़ मेरे अकाउंट्स में आ जाए यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूं कि अगले साल आपकी गवाही बनने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे 50 करोड़ के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा नेमिया ने अपने अंदर कह रहा कि ऐसे लोग बिठाए क्योंकि वो पॉजिटिव लोगों के साथ रहता था। मैं क्या बता रहा हूं, राइट पीपल कौन है आपको कैसे पता लगेगा? कह रहा रॉन्ग पीपल कौन है? मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी पत्नी हो रॉन्ग पीपल, आपका पति हो रॉन्ग पीपल, आपके बच्चे, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, आपका पास्टर ही क्यों ना हो। मैं यही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो उसके साथ नहीं रहना। मैं कह रहा हूं कौन है वो? कह रहा कोई वॉलंटियर हो सकता है, कोई आपकी ताई, आपका चाचा हो सकता है परिवार का, लेकिन आप कैसे पहचानोगे उसको? उसको पहचानना है जब वो बार बार कह रहा है कि नेगेटिव बातें करे। ना 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 तुझे बच्चा नहीं हो सकता, ना 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 तुझे नहीं बच्चा हो सकता, ना 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 तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, ना 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 तेरा दिमाग खराब है, वहां जाने से क्या होगा? प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में कुछ नहीं होता, डॉक्टर ने कह दिया तेरी तो ट्यूब ही बंद है, तेन कुछ नहीं होने लग गया, जा। लेकिन फिर सास बोलती है दूर फिटे मुंह तेरा। अब पता जावांगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में होगा काम। मैं फिर कह रहा हूं अगर आपके साथ सास आपकी पॉजिटिव है तो परमेश्वर आपका लेवल ऊपर लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका कोई पॉजिटिव जन आपके साथ रहता है, उसके साथ रहना सीखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो जो आपको पॉजिटिव करे। अरे नहीं कि तेरा कैरियर तबाह नहीं हुआ, अरे तू सुंदर है, अरे तेरे घर में तेरे काम बन सकते हैं, अरे तू कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, उसको हौसला देना सीखो। इसलिए लोग अपने माँ बाप को कह रहे, कई लोग अपने माँ बाप से हौसला लेते हैं और कई माँ बाप ऐसे होते हैं अंडा पैदा नहीं होता है पहले उसको दबा देते हैं, फोड़ देते हैं अंडे में से, वो क्या बोलते हैं ना उसको, मुर्गी का बच्चा क्या बोलते हैं उसको, चूचा, हाँ जो भी होता है उसको आ जा मैं तुझे दबा देता हूं। कई माँ बाप बोलते हैं चल पराओ, सवेरे उठते ही उसके बारे में बोलते हैं, करेंगे कुलखनी कहीं दी सौंदी रहंदी, खोते दा पुत्र मुंह से कटते रहते हैं। मैं कह रहा हूं नेगेटिव बातें मत निकालो, पॉजिटिव निकालो। आपका बच्चा, मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन मैं उसके ऊपर हाथ रख के बोलता हूं ये देश का राष्ट्रपति बन जाए, अगर नहीं बनेगा तो मेरा क्या जा रहा? बोल तो अच्छा सकते हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बोलता हूं, मैं कब से बोलता आ रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास हेलीकॉप्टर होगा। और एक व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था, कह रहा कि यार ऐसे ही लोगों को बोलता रहता है हेलीकॉप्टर होगा हेलीकॉप्टर होगा। वो मेरे साथ रहता था चर्च में, मेरे साथ जाता मेरी बुलेट पर पीछे बैठकर, मुझे इतना गुस्सा आता इसका ना मैं नीचे करके ना उसके ऊपर बुलेट चढ़ा दूं। बेवकूफ कहीं का मेरे बारे में गलत बोलता रहता है, सोचता रहता है उसने। और एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा, पास्टर ने चर्च में कह रहा कि हाथ उठा लो और जो मांगोगे आज मांग लो, एक बात मांग लो। मैंने कहा परमेश्वर ये जो मेरे साथ बंदा है ना ये मुझे दोबारा दिखाई ना दे चर्च में और सच्ची में उसकी नौकरी लगी और उठा के मारा परमेश्वर ने उसको, दूर कहीं चला गया। मैंने कहा जा। मैं आज आपको बता रहा हूं अपने चर्च में भी नेगेटिव लोग पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे ज्यादा तंग करते हैं मैं उनको निकालता नहीं हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर अमेरिका चला जाए इसकी जॉब लग जाए और दूर कहीं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता, मेरे साथ वो लोग रहते हैं जो पॉजिटिव लोग हैं। और मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर देगा, मैंने कहा आज भी देगा। अगर एक ने कहा तेरा डैडी तो करे ड्राइवर है, बस चलाता है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा इसको क्या पता ये बंदा कौन है, हालेलुया मैंने कहा परमेश्वर इसको नहीं पता। मैं आज भी ऐसी फीलिंग्स रखता हूं, मैं कह रहा हूं। और लेकिन मैं अभी न्यूज में सुन रहा था कि दुबई ने एक 2030 में हेलीकॉप्टर निकाल रही है, हेलीकॉप्टर कार वाले हेलीकॉप्टर निकाल रही है, न्यूज में आ रहा था। बोला हालेलुया। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो उड़ने वाली कार आ रही है, वो मैं ले सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि मेरी ये जिस दिन से मैं पास्टर बनाऊं, मेरे को मैं कह रहा हूं 2011 से मैं पास्टर बनाऊं और 11 से 12 से ही मैं बोलता आ रहा हूं। और उस समय में कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन अब देखो न्यूज आने लगी है। 8 साल के बाद न्यूज आने लगी, आप देख सकते हैं गूगल पर भी। अगर आपका सोचना पॉजिटिव है, आप अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको चंगा होने से नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल आपके बैंक में करोड़ों रुपए आने से नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल आपके आशीष को नहीं छीन सकता। आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि पॉजिटिव लोग मेरे साथ रहेंगे आज से, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाऊंगा। बोलो मैं आज से हो जाओगे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि आपको एक औरत बॉम्बे से, मुंबई से लाइव देख रही थी और वो एक मुस्लिम परिवार की थी। और वो जब वहां पर सुन रही थी, बार बार उसका पति उसको नेगेटिव कर रहा था, चल चल तेरे को पता है तेरे को बच्चे नहीं होने वाले, तेरी ट्यूबें बंद है, 18 साल हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, कितना पैसा है हमारे पास, हम कहाँ नहीं गए, फॉरेन गए, ये गए वो गए करे। और ये बता दे किसे केड़े चर्च में भी नहीं गए,
कोई ऐसा चर्च उन्होंने नहीं छोड़ा जो ना गए हो, क्योंकि वो प्रभु में आ चुके थे वो लोग और सारी जगह गए। लेकिन जब मैं कह रहा था, मैंने कहा जिसके पास बच्चा नहीं है आ जाना मेरे चर्च में, और वो लेडीज यहाँ पर बैठ कर गई, यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई और उसके बाद उसने ले हैंड प्रे कराई। वो फिर तीसरे हफ्ते के अंदर आई और कह रही प्रॉफिट कमाल हो गया। यहाँ पर आपने औरत की गवाही सुना था और वो ऑनलाइन सुन रही होगी मुझे, गवाही सुना, कहते कि मेरी जो ट्यूबें 18 साल से बंद थी, कह रहे मिराइकल हो गया, वो बिना ऑपरेशन बिना उसके खुल गई है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। और मैं कह रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट भी होगी, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, परमेश्वर है ये। मैं कई बार सोचता हूँ परमेश्वर तू मुझे लोगों के लिए बोलता है कि तू चमत्कार हो गया तेरे साथ, लेकिन कई बार मेरा ही दिमाग, कई बार ऐसे विचार आते हैं और मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि ले इसकी भी प्रोफेसी किया था, अब तक आई तो है नहीं। फिर एक दिन मुझे स्वर्गदूत ने बताया, कह रहा क्यों चिंता कर रहा है। मैंने कहा मैंने इतनी सारी औरतों के लिए प्रार्थना किया कि जाओ तुम्हें बेटा हो गया। मैंने कहा एक भी गवाही देने नहीं आई। परमेश्वर ने मुझे कहा 9 महीने लगते हैं बेटा होने में, वेट कर। कह रहा कि आज आपकी जब प्रोफेसी आती है, जब आपके जीवन में चमत्कार होता है, कह रहा कि आप बैठे हैं, मैं कह रहा हूं वेट करो। कह रहा थोड़ा समय है और थोड़े दिन के बाद कह रहा अगली आशीष आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कभी नहीं नेगेटिव होना, पॉजिटिव रहना है कि नहीं परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन अगर ऐसे राइट पीपल नहीं है तो आप तबाह हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कभी भी आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, आपकी आशीषें कभी ऊपर नहीं जाएंगी। लेकिन राइट पीपल अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं। चर्च अपनी आशीषों को देखने वाले हैं। इस हफ्ते में अपनी आशीषों के लिए जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। देखो सारे बोलो हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां जाते हैं, फेलोशिप राइट फेलोशिप करते हैं कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं आप कहां जाते हैं, पेड़ पत्थर को भी फर्क नहीं पड़ता आप कहां जाते हैं फेलोशिप करने के लिए। लेकिन मुझे फर्क ये पड़ता है, कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे पॉजिटिव चर्च में आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मुझे ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि शैतान को भी फर्क पड़ता है। कह रहा है ये पॉजिटिव चर्च में जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, आप समझ रहे हो कि नहीं। मुझे तो लगता है, कह रहा है जब आप पॉजिटिव चर्च में आते हो आप, तो उसी समय आपकी आशीषें खुल जाती हैं। कह रहा है शैतान को फर्क पड़ता है, कह रहा है यार ये कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नहीं जाने देता। मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे आप 7 दिन के अंदर देखोगे एक फर्क दिखाएगा परमेश्वर। भाई भाई में, बहन बहन में, पति पत्नी में। कर आप ज्यादा कमाओगे यीशु मसीह के नाम में, आप ज्यादा ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप राइट प्लेस पर आए हो, राइट कनेक्शन है आपका राइट करे कि पीपल के साथ जुड़े हो, करे कि अगर आप लवैया बनने का फैसला ले रहे हो, आप कभी गीत गाने का फैसला ले रहे हो, अपने गेट की रखवाली कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ये हफ्ता आपका कमाने का होगा। आप नंबर 1 होंगे चर्च। आमीन आमीन बोलने वाले नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप आशीषों को देखोगे। मैं कह रहा हूं इस वचन के प्रचार के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा मैं एक एक व्यक्ति के साथ एंजल भेजूंगा। अगर आज आप ये फीलिंग लेंगे कि नहीं, फीलिंग लेंगे कि नहीं, मेरे साथ कौन चल रहा है, लेंगे कि नहीं, नहीं ले रहे तो मैं कह रहा, मैंने बताया था कि कई लोगों के गेट खड़काएंगे, ठक 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 ठक, हुए कि नहीं, अभी बताया उसने। आपको फीलिंग लेना है। अगर आपको फीलिंग नहीं होगी तो आज होगी फीलिंग। आज स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको फीलिंग लेनी है। मैं कह रहा हूं फीलिंग लेनी है, फीलिंग लो। कई लोग ऐसे लेते हैं, कितना बढ़िया सेंट लाया तू, ये फीलिंग मत लो। कह रहा आपको ये फीलिंग लेना है कि मेरे साथ एंजल घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप घर तक जाते जाते कहोगे खोजा की तरह, खोजा जा रहा था लेकिन बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था चर्च से, फीलिंग लेता जा रहा था, क्योंकि खोजे को मालूम था। कह रहा कि जब मैं चर्च से निकलूंगा, बहुत सारे लोग चर्च आते हैं और कह रहा कैसे आते हैं चर्च में, आपको पता ही है। और चर्च से जब जाते हैं ना तो उसके बाद देखना भी फाजिल के वालों को देखना, लुधियाने वालों को देखना, बटाले वालों को देखना और इनको देखना। मैं जो वॉलंटियर है मैं उनको बोलूंगा कि वीडियो बनाकर भेजना इनकी, जब चर्च में वापस जाते हैं 5 बजे फिर वापस ऐसे जा रहे होते हैं, टांग ऐसे पड़ी होती और बस में ऐसे लेटे, ठका दिया पादरी के बच्चे ने, तोड़ का भगा दिया। तो भाई साहब है नहीं, आप बहुत ऐसे जाते हैं। लेकिन खोजा करा बाइबल पढ़ता जा रहा था, अरे लोग देख रहे थे, करे अरे बेवकूफ है क्या, करे क्या कर रहा है, कह रहा बेवकूफ है क्या, चर्च में भी 5 घंटे और अब भी तो 2 घंटे रास्ते में दे रहा है। कह रहा है तेरे को नहीं पता, कहता मैं फीलिंग ले रहा हूं, फीलिंग, हालेलुया, फीलिंग ले रहा हूं। मेरे आसपास यीशु मसीह की सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में, मेरे आसपास स्वर्गदूत आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो फीलिंग लेते हैं। मैं जब चलता हूं कोई मुझे बोलता है कह रहा ये तेरा काम नहीं बनने वाला, मैं कहता तेरा दिमाग खराब है, बेवकूफ कहीं का तू,
मैंने कहा पता नहीं पता, मैं मेरे तेरे को फीलिंग देता हूं, मेरे साथ यीशु मसीह खड़ा है, मेरा काम बन गया यीशु मसीह के नाम में। आप फीलिंग दो उन लोगों को जो नेगेटिव है आपसे, कह रहे हैं कि जो लोग आपको गलत विचारों में बोलते हैं, मैं कह रहा हूं ना बने, लेकिन बाइबल में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। देखो देखो क्या लिखा, जो कुछ मांगोगे, यूहन्ना 15 के 7-8 में लिखा जो कुछ मांगोगे, सारे बोलो मिल जाएगा, सारे बोलो मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर मिल जाएगा। यही तो समझाना चाह रहा हूं। देखो वचन क्या बोल रहा है, कुछ लोग वचन पढ़ते हैं और चले जाते हैं, लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। और बंदे कहीं जाते हैं, कहते एक भैन जी पढ़ के भी वचन बोल रही, प्रॉफिट प्रॉफिट आज तक बड़ा सुंदर वचन मिले मैनू, कहती जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। और उस गई यूएसए का वीजा रिफ्यूज हो गया और आके कहती ले प्रॉफिट जी मैनू सवेरे वचन मिलिया सी, लिखिया सी, वो देखो लिखा था कि जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, जो चाहे मांगोगे। यहां नहीं लिखा जो चाहे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा हो? हाँ, मैंने कहा परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आज ही हो जाएगा, उसने कहा हो जाएगा। कह रहा विश्वास रखो हो जाएगा। कह रहा तुम्हारे लिए हो चुका है चर्च। कह रहा पॉजिटिव रहना है, परमेश्वर ने कर दिया है। कह रहा किन के लिए? कह रहा जब आप वचन पढ़ते हैं उसके बाद, वचन पढ़ने के बाद जब आप जा रहे होते हैं, आपके बीच में विश्वास चेक कर रहा होता है शैतान, इसका विश्वास है कि नहीं। और इधर स्वर्गदूत खड़े होते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जा रहे होते हैं कि परमेश्वर ये रास्ते में जा रहा है लेकिन अपना विश्वास नहीं गिरा रहा। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि 9 नगर में एक विधवा कह रहा रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरा बच्चा मरा नहीं है, जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा मरा नहीं है। लेकिन ओ संसार की औरतें कैसी कर रही होती हैं, हाय रब तन्नू की हो गया है, किसी का वो भी ले गया, पता नहीं कित्थों आया तू, रब की करदा, रब नू कोसते कि नहीं। लेकिन 9 नगर की विधवा कह रही थी और उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को फोन लगाया होगा और कहा, कह रहा कहां घूम रहा तू? कह रहा मैं 9 नगर में घूम रहा हूं। कह रहा क्या कर रहा वहां पर? कह रहा कि वहां पर, कह रहा मैं ऐसे ही घूम रहा हूं। कह रहा तू वहां जा यार, एक औरत का बच्चा मर गया लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है यार, ये पॉजिटिव इतनी है। कह रहा बार बार कह रही है मेरा बच्चा तो जी उठा है, मेरा बच्चा तो मरा नहीं है। और यीशु मसीह गया और उसने कहा अर्थी को नीचे रखो और चलो साइड में। वो कहते तेरा दिमाग खराब है क्या, कौन है तू? कह रहे ये तो मर गया है। अरे चेक कर लिया डॉक्टर ने, मर गया है। यीशु मसीह ने कहा अरे उनका मर जाता है काम जो नेगेटिव है लोग। कह रहे जो लोग पॉजिटिव है उनके काम आज मैं जिंदा करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिंदे हो गए हैं। मैं कह रहा हूं अगर आज हाथ उठा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, आपके काम जिंदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास जिंदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको जिंदा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आप यहां से जाएंगे और अपने कामों को खुलता हुआ देखेंगे। मेरी गवाही, मेरी बातें आपको याद आएंगी चर्च आज रात यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं तरक्की आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी सप्ते में यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो पॉजिटिव रहे, फर्क लगेगा। बोलो हालेलुया। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो फर्क लगेगा, लगेगा कि नहीं? अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो फर्क नहीं लगने वाला। अपने हाथों को उठाकर कह दो कि परमेश्वर आज से राइट कनेक्शन हो मेरा। मैं कह रहा हूं कितने लोग जानते हैं कोड़ी को? कोड़ी, एक व्यक्ति कोड़ी था लेकिन कब कह रहा उसको चंगाई मिली? लिखा बाइबल के अंदर, कह रहा वो जब यीशु मसीह के पास आया, उसको आदेश नहीं था यीशु मसीह के पास जाने का, उसके पास आदेश नहीं था क्योंकि उसको कह रहे कोरोना जैसी बीमारी होगी है। मैं कह रहा हूं कोरोना होगा क्योंकि यहाँ तख्ती लगा दी जाती थी पुराने नियम में कि कोड़ी है और तुझे कहते जाना है कि मैं कोड़ी हूं और कोड़ी हूं, कोड़ी हूं, कोड़ी हूं, नेगेटिव बातें बोलते जाना है। आज कोरोना वाले को भी बताया जाता है कि तुझे कोरोना है और अंदर ही रहना कमरे में और बाहर नहीं आना, तुझे कोरोना है, कोरोना। अपनी माँ को बता, अपने बाप को बता, कोरोना 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 कोरोना। और बाद में वो कहता है अरे कुछ तो करो ना। जीसस कहता है अरे जब पहले ही कुछ कर लेता तो मैं तेरे पास कोरोना आने ही नहीं देना था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कोरोना का मतलब है कुछ तो करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, दान करो, पादरी बजिंदर से ले हैंड प्रे कराओ, कुछ तो करो। नहीं सारे बोलो हालेलुया। कह रहा कुछ तो करो, अपने पड़ोसी को बोलो कुछ तो करो। तो कोरोना नहीं तो फिर कोरोना कुछ ना कुछ तो करेगा, करेगा क्या नहीं? कह रहा कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ समस्याएं कुछ ना कुछ करती हैं। लेकिन अगर आपने कोई जिंदगी में सही काम कर दिए, ये 3 काम आपने कर दिए कि आज से परमेश्वर को कहना शुरू कर दिया कि मैं राइट पीपल के साथ जुड़ूंगा, मैं राइट प्लेस पर जाया करूंगा, राइट कनेक्शन होगा मेरा। मैं कह रहा हूं कि आज ही मैं कह रहा हूं बड़ी गवाही आपके कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही तो आपके टेबल पर इंतजार कर रही है चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए इंतजार कर रही है, हालेलुया बोलने वालों के लिए इंतजार कर रही है। हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं?
अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आज से आपके जिंदगी में चमत्कार करना शुरू कर रहा है। बोलो हालेलुया। अगर आप सालों साल हो गए आपको नुकसान उठाते हुए, लेकिन सिर्फ आज से आपको परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे बच्चों की राइट पीपल के साथ संगति हो, राइट फेलोशिप हो, राइट कनेक्शन हो। कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता लकवे का मरीज, कितने लोग यहाँ पर हो सकता है किसी को पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, लेकिन एक व्यक्ति को बाइबल में बताया गया कि पैरालाइज का अटैक आ गया, लकवे का मरीज था वो। और जब उसको लकवे का मरीज था, उसी समय वो खाट पर पड़ा पड़ा ऐसे सोच रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, लकवा हो गया मेरे को, अब कोई ठीक नहीं कर सकता, अब तो मैं मर गया। क्योंकि ये बीमारी सबसे खतरनाक है कि नहीं। और उसी समय वहां पर उसके बाइबल में लिखा कि 4 दोस्त उसके आए। इसका मतलब वो उस लकवे के मरीज को, मैं नहीं मानता हूं उसको चंगाई कैसे मिली है, मैं नहीं मानता हूं कि उसको वहां पर चंगाई मिली कैसे मिली। मैं एक बात मानता हूं कि उसके साथ उसके 4 दोस्त पॉजिटिव थे। हालेलुया। अगर उसके साथ उसके 4 दोस्त पॉजिटिव ना होते तो उसको कभी भी चंगाई नहीं दिला सकते थे, लेकिन उसके 4 दोस्त पॉजिटिव थे। जब देखने के लिए आए कि मंजे पर पैरालाइज का पेशेंट पड़ा है, और उसने उसी समय चारों ने कंधे पर उठाया और वो कहता ले ले कहां लेके जा रहे, बेवकूफ कहीं के कहां लेके जा रहे, क्या रहा होगा, नहीं अरे कहां लेके जा रहे, मैं ठीक नहीं रह रहा, बंजा गिराओगे क्या। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें विश्वास है, हम जब चर्च में जाएंगे आज तुझे चंगा करा के लाएंगे यीशु से। विश्वास है कि नहीं। अरे ये 4 पॉजिटिव आपकी सास हो सकती है, एक खाट का पावा आपका बाप हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। अगर कोई पेशेंट ऐसा घर में है, मैं कह रहा हूं उठा कर ले आओ। यीशु मसीह आज कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार चंगाई दिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं। कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हो, मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं पहली चंगाई आपके घर आएगी यीशु मसीह के नाम में। पहली बरकत आमीन बोलने वालों की होगी। मैं कह रहा हूं पहला बैंक अकाउंट्स में मिरेकल तुम्हारे घर में होगा। तुम्हारा नाम लिखा होगा इस साल के अंदर। मैं कह रहा हूं उस लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा जिसमें तुम ढूंढ रहे हो, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूं हाथों को उठाकर जो हालेलुया बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं। आज आजाद हो जाओ शैतान के, आप बहुत से आजाद हो जाओ, आज पॉजिटिव हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने हाथों को उठाओ और अपने हाथ को देखकर बोलो, बोलो मैं कुछ कर सकती हूं। आप अपने हाथ को देखते हो, सुबह उठ के बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ की रेखाएं ऐसी है। जा जा दिखा किसी को, जा हाथ दिखा जाके जा। प्रॉफिट विजेंद्र को दिखाना, मेरे को हाथ दिखाएगा चाटा मारूंगा मुंह पे, क्योंकि मैं नहीं दिखाता किसी को हाथ ना मैं देखता हूं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने हाथ को देखकर बोलो मैं कुछ कर सकता हूं। आप ऐसे गुस्से में बोलो अब ये कुछ करेगा कि नहीं। फर्क है इसमें, है कि नहीं। आप विश्वास दिलाओ अपने मन को, अपने विचारों को कि अरे अगले साल फैक्ट्री उसकी नहीं करे मेरी खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो अगले साल करे उस लेवल पर मैं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। याद रखना परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को धनी नहीं करता जो लोग नेगेटिव रहते हैं। अब्राहम परमेश्वर से कितने साल से कह रहा था मेरी भेड़ बकरियां बढ़ा दे, मेरा सब कुछ बढ़ा दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे नहीं बढ़ाऊंगा, जा कर ले। क्या करता चल जा है ना। देखो उत्पत्ति की किताब में उसमें हम पढ़ते जब 13 के 14 15 में कह रहा है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम मैं तुझे जब तक नहीं बढ़ाऊंगा जब तक लूत तेरा भतीजा तेरे से अलग नहीं होगा। इसका मतलब कि नेगेटिव था, कह रहा है पॉजिटिव नहीं था। कह रहा है कि वो लोग कह रहा है कि जो विचारों में कुछ और सोचते हैं, कह रहा है कि जो परमेश्वर के दर्शन को पूरा नहीं होने देते, उन लोगों को परमेश्वर कभी नहीं बढ़ाता। लिखा लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा आंख उठाकर देख। किसके बाद कहा, आंख उठाकर देख। कह रहा है कि जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों और दृष्टि कर। कह रहा है कि जितना कुछ तू देख रहा है ये सारी धरती तेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना। कह रहा है कि अगर वो नेगेटिव लोग आपसे दूर हो गए, मैं कह रहा हूं पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में एक एक फ्लैट होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक एक जगह प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी बच्चों की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा। आज से कह रहा है कि आपको कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको नेगेटिव करें, जो ऐसे विचारों से दूर रहना है जो आपको नेगेटिव करें, जो आपको आपके अंदर घुसने की कोशिश करें, जो पाप आपके अंदर घुसने की कोशिश करे, उससे दूर रहना है। मछली पानी में रहती है लेकिन इतना सभी नमकीन वाला पानी है समुद्र के अंदर, लेकिन इतना सभी कह रहे नमक जाने नहीं देती। मछली जब खाते हो ना तो वो फीकी लगती है, नमक डालना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझ
समझना है। कह रहा आप परमेश्वर की वो मछली हो, वो जाल डाल रहा आपके ऊपर, वो जानता है। कह रहा ये वो मछलियां हैं, जरा सा भी पाप अपने अंदर नहीं जाने देंगी, जरा से भी विचार नेगेटिव के अपने अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए यीशु मसीह को सबसे ज्यादा मछलियां पसंद है। मैं कह रहा हूं कि इसलिए उसने बार बार उदाहरण दिया। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर आपने अलग कर दिया है, आज हो सकता है आपके सामने सोना रखा हो, लेकिन आपने चोरी करने के मन को अलग कर दिया है। हो सकता है आपको किसी के धोखा देने का मन कर रहा हो किसी को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आप सीख गए इस बात को, आप समझ गए कि परमेश्वर आपको पवित्रताई में लेकर जाना चाहता है, अगर आज आपके अंदर पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, तो परमेश्वर आज रात ही मैं कह रहा हूं एक बड़ा मिरेकल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा कि धोखा ना खाओ। हाँ पढ़े कोई? हाँ हाँ। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहे कि धोखे में ना रहो। कह रहे कई बार हमारी बुरी संगति, आज बहुत सारे लोग कह रहे कि राइट प्रार्थना नहीं करते। बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे बिजनेस में राइट पीपल जुड़े। बोलो मेरे साथ, मेरे बिजनेस में राइट पीपल जुड़े, मेरे बच्चों की पढ़ाई में राइट कह रहे कि पीपल जुड़े, राइट बच्चे जुड़े, राइट टीचर आए। मैं कह रहा हूं कि राइट पीपल, राइट कनेक्शन अगर आपका है, तो मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर आपके बच्चे तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरे बच्चे की शादी में कर राइट पीपल आए यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है जो मैं बात समझा रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। और आज लोग, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो धूप में खड़े हैं, लेकिन आज धूप में खड़े होने का भी रिजल्ट आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका कनेक्शन, मैं कह रहा हूं एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, आप याद रखेंगे। एक औरत मेरे पास आई अपने पति को लेकर, और वो बोल रही थी, कह रही थी मेरे बच्चे पे इतने पैसे लगा दिए हमने, लेकिन ये गीत गाता है, आज तक कामयाब नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा चिंता न कर, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि उस समय में मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा, कह रहे कि बेटे इसको बोल कि ये घुटने टेक के और इसके सिर पर हाथ रख। जब मैंने सिर पर हाथ रखा, मैं कह रहा हूं कि आज वो बच्चा, मैं कह रहा हूं कि फॉरेन के अंदर है। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश सॉन्ग में वो कामयाब हो गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने फेमस किया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जोड़ता है, पवित्र आत्मा करता है। मैं जिस दिन मैंने इस वचन को मैंने अपने अंदर जब तैयार किया, मैंने कहा परमेश्वर मैं आज से बुरी संगति नहीं करूंगा, धोखे में नहीं रहूंगा। मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रार्थनाएं करने जाता था, जब मैं पास्टर नहीं था, तो उस समय मैं देख रहा था कि मेरे पास देवानंद, आप जानते हैं फिल्म एक्टर बॉम्बे, देवानंद का सगा साडू साली, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमें तू चाहिए। उनको कोई दर्शन आया, उनको कोई बात हुई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? और लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जा सकता था, लेकिन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने रखा था कोई काम के लिए। वो चाहते थे कि हमारी मिनिस्ट्री में ये रहे, लेकिन मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हर व्यक्ति का एक समय रखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर के मेरे बच्चों के जीवन में आज से राइट पीपल आए, राइट कनेक्शन हो, और आपको राइट प्लेस की पहचान होगी है, तो मैं कह रहा हूं कि अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप राइट प्लेस पर आए हो कि नहीं, आपको पहचान करना है। कह रहे कोड़ी राइट प्लेस पर जाकर चंगा हुआ यीशु मसीह के पास। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहा जब बीज बोते हैं और आपका बीज फलता नहीं है, कह रहा आपने बंजर भूमि पर बोया है, जहां देखते हैं वहीं बो देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां अगर आपने सही प्लेस पर बोया है, तो आज आपका बोया हुआ बीज बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर बीज बाहर आया तो याद रखना एक गवाही भी बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। ये गवाहियां बाहर आएंगी और आप आशीषित होंगे। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। कई बार एक औरत का आके बता रही थी मेरे बच्चे का रिश्ता टूट गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही रिश्ता टूट गया। मैंने कहा फिर क्या हो गया? रिश्ता टूट गया तो दोबारा जुड़ जाएगा। मैंने कहा रिश्ता किया कैसे था? तो वो लड़की आके बोली फेसबुक पर देख के किया था। फेसबुक पर दिखता कुछ है भाई साहब। अगर रिश्ता करना है उसका आधार कार्ड मंगाओ, उसकी शक्ल देखनी है। वो कह रही पहले तो बड़ा सुंदर था और यूं किसी की गाड़ी पे खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया, और भाई साहब रंग बिल्कुल काला था और वो बिल्कुल चिट्टा हो गया। आजकल बहुत सारे कैमरे का कमाल है। तो और बाद में कह रही मैंने कहा अरे शादी देख के नहीं किया था क्या? कह रही देख के तो किया था। मैंने कैसे किया था? कह रही फेसबुक पे फोटो देख के किया था, वहां से क्लिक किया था। यही लड़का चाहिए, यही बहुत स्मार्ट है। मैंने कहा फिर तो हम भी फेसबुक पे फोटो डाल देते।
लेकिन नहीं, देखो आपके सामने कह रहे आज लोग कह रहे रिश्ता टूट गया, कह रहे कि कैसे संगति कर रहे हैं, कैसे फेलोशिप, कैसे जुड़ रहे हैं, कह रहे सिर्फ कह रहे उसको उसके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं, कह रहे फेसबुक से जुड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको जब भी किसी का रिश्ता करना है अपनी लड़की का, उसका असली ओरिजिनल आधार कार्ड मंगाओ। आधार कार्ड में इतनी गंदी फोटो होती है ना इतनी सबसे ज्यादा गंदी। एक बार ऐसे ही आधार कार्ड, जब मेरा रिश्ता हुआ, एक लड़की एयर होस्टेस थी, तो वो मसीह में थी, उसके माँ बाप ने बोला कह रहे जी अपना आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा आधार कार्ड?